हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेदांता के बारे में कि वेदांता की स्टॉक आपने बाय कर रखा है तो उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है इसके अंदर, और वो भी दो। सबसे पहली न्यूज इसके अंदर ये है कि 7 बिलियन का एबिटा इनका हो चुका है, तो ये उसके बेस पे 5 बिलियन का पैसा उठाने वाले हैं बैंक से। और सबसे दूसरी बड़ी खबर ये है कि डीमर्जर वाली, और वो बहुत लोगों को नहीं पता कि डीमर्जर के कारण उनको स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब मिलेगा। तो सारी सिचुएशन और सिनेरियो हम लोग समझाएंगे इसी वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहना अगर आप वेदांता के स्टॉक को फ्यूचर में देख रहे हैं, क्योंकि ये इकलौता स्टॉक ऐसा है जिसको जिंक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान जिंक इसी के अंडर में आता है और पूरे ग्लोबल मार्केट को यही जिंक प्रोवाइड करता है इंडिया से, और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जिंक का इसी के पास है और कॉपर का इसी के पास है। तो इस स्टॉक को मिस मत करना, लेकिन इसको देख लेना कि इसके क्या फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं वेदांता के मालिक के साथ, अनिल अग्रवाल, जिनकी नेटवर्थ लगभग 50,000 करोड़ रुपए है अभी। और इन लोगों ने कैसे ये बिजनेस को बनाया है, पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं, फिर इसके जो एडवांस लेवल है उस पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो वेदांता है वो किस प्रोडक्ट्स में काम करती है, जो है जिंक, लीड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस। और अभी इन्होंने सोलर का भी काम स्टार्ट किया है, और सेमीकंडक्टर का बिजनेस भी इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि उसके अंदर जिंक और कॉपर की बहुत यूज होती है। तो इसके कारण ये सारा बिजनेस इन्हीं का है, और इस एक ही वेदांता की कंपनी के नीचे ये सब काम चल रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इसको डीमर्जर किया जाए, तो वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है इनके लोकेशंस। जो इंडिया में भी ये काम करते हैं, साउथ अफ्रीका में भी करते हैं, नामीबिया में भी करते हैं, आयरलैंड में भी करते हैं, लीबिया में भी करते हैं और यूएई में भी करते हैं। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? 65% रेवेन्यू कम फ्रॉम इंडिया। मतलब इन्होंने इंडिया में ही इतनी बड़ी सप्लाई चेन बना रखी है कि 65% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, मलेशिया से 9%, चाइना से 3%, यूएस से 1% और बाकी 22% अदर से आता है। अब इसकी लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि 13% डिविडेंड यही स्टॉक देता है। अगर आप स्टॉक को लेके रख भी लेते हैं, चाहे ये लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, इसका डिविडेंड बहुत ज्यादा है, तो उस पर फोकस हम लोग कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग डीमर्जर पे आते हैं कि इन्होंने डीमर्ज किया तो कितनी कंपनी के साथ इन्होंने डीमर्ज किया। 5 कंपनीज पे डीमर्जर हुआ है। अगर ये स्टॉक आपने 700 रुपए पे देखा होगा वेदांता का, तो उसके बाद में अभी ये चल रहा है 310 रुपए पे। और इसका डीमर्जर के कारण ये हाल हुआ है, क्योंकि डीमर्जर के बाद में इन्होंने ये बोला जो 700 रुपए पे स्टॉक लेके बैठे हुए थे 30 अप्रैल से पहले उनको हम लोग एक एक स्टॉक उनका भी देंगे, जो 5-4 अलग कंपनी ऐड हो रही है। मतलब 5वीं कंपनी तो वेदांता खुद है, बाकी 4 कंपनी और ऐड कर रहे हैं इन्हें। तो बताता हूँ 4 कंपनी कौन कौन सी है। पहला है वेदांता एल्यूमिनियम, दूसरा है वेदांता पावर, तीसरा है वेदांता ऑयल एंड गैस, चौथा है वेदांता स्टील एंड फ्यूरियस मटेरियल, और 5वां वेदांता खुद, जिसके अंदर ऑलरेडी कॉपर, जिंक ये सब आते हैं, सेमीकंडक्टर बिजनेस आता है, वो जो मेन है, जो अभी प्राइस चल रही है 310 रुपए। और अभी 4 डीमर्जर वाली कंपनी और आने वाली है। अगर आपने 30 अप्रैल से पहले इनको ले रखा था वेदांता को, तो ये एक स्टॉक आपको मिलेंगे 2 महीने के अंतराल के अंदर। मतलब अभी अप्रैल हुआ है तो मई और जून का वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपको ये स्टॉक्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हुए दिख जाएंगे डीमैट के अंदर। अगर फिर भी आपके अकाउंट में नहीं आते हैं ये स्टॉक, तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी ये राय बता सकते हो और आप पूछ सकते हो हमसे कि कैसे आपके अकाउंट में ये दिखेंगे। तो ये आपके लिए हेल्प रहेगी हमारी तरफ से। अब हम लोग देखते हैं कि डीमर्जर के स्टॉक के बाद में सबसे बड़ी 2 न्यूज क्या रहेगी। पहली, जो मैंने आपको बोला था कि 5 बिलियन का रीफाइनेंसिंग, मतलब वो डेप्ट को चुकाने के लिए 5 बिलियन का एक प्रकार से लोन ले रहे हैं बड़ी बड़ी बैंकों से, इंटरनेशनल बैंकों से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका कि लोग लेंगे सिटी बैंक से, जो सबसे पहला लोन ये लोग लेंगे, दूसरा है जेपी मॉर्गन से और तीसरा है बार्ले से। तो ये तीनों बैंक इनको लोन देने के लिए रेडी हैं। क्यों? अब ये सोचिए कि क्यों इन लोग को इतना बड़ा लोन देने के लिए रेडी हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 7 बिलियन का एबिटा देखा है। अब एबिटा सब लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ एबिटा क्या होता है। एबिटा बिफोर का होता है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स के होता है, डिप्रिसिएशन के बिफोर होता है और एमोर्टाइजेशन के बिफोर होता है। मतलब किसी लोन लेने के बाद में या फिर लोन लेने ईएमआई से पहले जो भी चीजें लोग ने कमाया है वो कितना है इनका, तो वो 7 बिलियन है। ठीक है, 7 बिलियन के एबिटा पे लोग 5 बिलियन का पैसा दे रहे हैं वेदांता को। और ये कब डील फाइनल होने वाली है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो डील लेंगे वो बोल रहे हैं कि मैं बॉन्ड्स में लूंगा या फिर मैं छोटे छोटे लोन्स में लूंगा। और जो टाइम ऑफ पीरियड लिया इन्होंने 5 साल का लिया कि हम लोन चुकाने के लिए कम से कम 5 साल लेंगे। तो सोचिए 5 बिलियन का लोग लोन ले रहे हैं, वो भी सिर्फ बॉन्ड के बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, कि कंपनीज या फिर कंट्री या फिर बैंक वाले इनको वो बॉन्ड देंगे और वो उस बॉन्ड को वापस रीपे करने के लिए 5 बिलियन चुकाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट ये लोग कर रहे हैं। तो डीमर्जर और इससे
बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी कंपनीज पे, क्योंकि 2 महीने बाद में, लगभग 2 महीने बाद में सेटलमेंट हो जाएगा ये अमाउंट का। तो आप लोग कौन कौन से स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए 700 रुपये पे आपका स्टॉक गया है और 300 रुपये पे ये ऑलरेडी वेदांता चल रहा है, तो बाकी 400 रुपये बचे। तो ये जो 4 कंपनीज है, मतलब 100 से ऊपर तो कम से कम इनको आना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि तभी आपका जो मेन पैसा लगा हुआ है इसके अंदर वो कम से कम रिकवरी होगा। बाद में देखेंगे कौन सी कंपनीज पे फोकस करेगा ये मार्केट, तो उसके लिए सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट लिखना है, जिसके कारण मैं इसी पे, अगर ये इसमें 20 से ज़्यादा कमेंट्स है तो मैं नेक्स्ट बोलने के बाद अगला वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी रहेगी जिसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो बाकी कंपनी को सेल करके। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा जब आप लोग वीडियो में नेक्स्ट लिखोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।